हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज के सेशन में हम यूसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। सो स्टूडेंट, रेजोनेंस में बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो रेजोनेंस हम आज डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको रेजोनेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, और रेजोनेंस किन कंपाउंड में दिखाई देता है, दैट इज द सेकेंड थिंग। ओके, तो रेजोनेंस का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, इसमें हम इसके टाइप भी डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस के कितने टाइप्स है और विच कंपाउंड इट शोज द रेजोनेंस इफेक्ट। तो जनरली होता क्या है, जिस कंपाउंड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होती है, उसमें रेजोनेंस शो करते हैं। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है? देखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहले बेसिक समझ लो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो उसको पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है उसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कॉम्बिनेशन जिस मॉलिक्यूल में आपको दिखेगी वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो हमें रेजोनेंस दिखेगा। ओके, तो समटाइम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो दैट पार्ट आल्सो डिस्कस। तो जनरली रेजोनेंस का मतलब होता है देयर विल बी द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इसमें। ओके, सो पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि डबल बॉन्ड जो होता है, उस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग होती है। ओके, उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ए बेंजीन लीजिए। ओके, सो बेंजीन में होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस रेजोनेंस में एक्चुअली होता क्या है, देखो। सो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल आएगा और ये डबल यहाँ पे शिफ्ट आएगा, यहाँ पे डबल आएगा तो ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल, ये डबल यहाँ पे आ गया, ये डबल, ये डबल यहाँ पे आ गया, ये डबल। सो इस तरह की क्या होगी? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम बोलेंगे डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डीलोकलाइजेशन का मतलब ही होता है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होना। तो इस तरह की ये जो सिस्टम होती है इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लाइक दिस। ओके, इस तरह से किसी भी कंपाउंड में आपको जिसमें वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों में भी हम रेजोनेंस देख सकते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड में भी हमें रेजोनेंस दिखने को मिलता है। वो कैसे? देखो, अभी एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके, OH, इस तरह से लिखते हैं इसको OH। ओके, तो अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? सो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है ये ऑक्सीजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बोले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, 4 हुआ, तो यहाँ पे इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में भी OH ग्रुप है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हम रेजोनेंस देखेंगे तो होगा क्या? यहाँ पे वेरी सिंपल फिनोमेना है। सो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये सिंगल बॉन्ड है अगेन, तो ये डबल हो जाएगा और ये डबल होगा, ऑलरेडी यहाँ पे डबल है, ये कार्बन के साथ और एक बॉन्ड जुड़ा है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे होगा क्या? देखो, ये CH3, ये कार्बन, अब ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यानी कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ओके, ये ऑक्सीजन एज इट इज, AH एज इट इज। ओके, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट हुए, वो एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुए ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ, पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले 4, और 2 शिफ्ट होने के बाद और 2 बढ़ गए, 6 हुए। ओके, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। नेक्स्ट केस में और क्या हो सकता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। सो इस तरह की मूवमेंट एक कंटिन्यूअस चलती रहेगी। सो इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं, वेरी सिंपल। ओके, तो अभी रेजोनेंस में जो है 2 टाइप के रेजोनेंस आते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस।
अब ये रेजोनेंस के दो टाइप्स आते हैं, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, इसके अकॉर्डिंगली ये जो दो क्लासिफिकेशन आते हैं। ओके, तो फर्स्ट आता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। ओके, हम एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, आराम से समझो। ओके, बहुत आसान है। प्लस आर इफेक्ट। ओके, अब प्लस आर इफेक्ट कब शो होगा? जब किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होता है, ओके, तब क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट शो आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि आप ले सकते हैं OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ओके, देन हाइड्रोजन आल्सो, क्लोरीन, ओके, देन एनी अल्काइल ग्रुप्स, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी स्पीसीज को अटैच होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को अटैच होता है, तो प्लस आर इफेक्ट दिखेगा। और माइनस आर इफेक्ट कब दिखेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल बी देयर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोले तो जो जैसे कि NO2 ग्रुप है, Cl ग्रुप है, CHO ग्रुप है, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे प्लस आर इफेक्ट पे। बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे, चलो बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर इसमें का सपोज OH अटैच हो जाता है, OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे रेजोनेंस दिखा देता हूँ, सो जिससे आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आराम से दिखा सकते। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके देता हूँ, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, सी ना। सो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसमें एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के ऊपर अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो अभी यहाँ पे रेजोनेंस का ये सिंबल है। ओके, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ओके, ये OH, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? इस कार्बन पे उपस्थित होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, राइट? यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ओके, कार्बन बैलेंस से सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सिंपली क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ के डबल बॉन्ड, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट ये जो है तुम्हारा डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होता क्या है? ये माइनस चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बोले तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये एज इट इज, इसके बाद ये OH एज इट इज। ओके, एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट आ जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, यहाँ पे डबल आ जाएगा, ये डबल और ये डबल इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये डबल बॉन्ड, ये OH एज इट इज, दिस 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, नो चेंज। अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा? देखो, ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पहले का जो है डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ का माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर रिटर्न शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल हो जाएगा OH। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी यहाँ पे? देखो, पहले 4 थे, वापस 4 आ गए। यस, सो इस तरह की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कैसे वाले को? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं OH ग्रुप, सो फंक्शनल रूप से बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे होगी। तो ये एग्जांपल हुआ प्लस आर इफेक्ट का। ओके, सो इस तरह से यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, तो ये डबल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये माइनस चार्ज तुम्हारे यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये डबल बॉन्ड वापस चला जाएगा। सो वापस ये रेजोनेंस कंटिन्यूस हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएंगे, तो ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। सो इस तरह से वापस सेम स्ट्रक्चर आपको मिलता जाएगा। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगी। ओके, सो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। कब दिखेगा? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर होगा, तो क्या करेगा? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएगा।
अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड टाइप जो है ना माइनस आई इफेक्ट का देख लेंगे, माइनस आई इफेक्ट। ओके, यहीं पे लिखा देता हूँ तो आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट कब दिखेगा आपको? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोले तो कौन से ग्रुप? जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है NO2 है, साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ओके, देन अल्डिहाइड है, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको देख लेते हैं और इसका एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको स्मॉल फॉन्ट कर देता हूँ। ओके, तो देखो अभी प्लस साइड इफेक्ट में हम एग्जांपल ले लेंगे नाइट्रोबेंजीन का। ओके, NO2 ग्रुप। सो NO2 ग्रुप बेंजीन के ऊपर दिखाना है आपको, सिंपल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज इट इज। अब ये NO2 ग्रुप हम क्या कैसे दिखाएंगे? एक नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाएंगे, एक के साथ सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। ओके, तो अभी मैं पहले रिंग बना के लेता हूँ तो आपको दिखाना आसान हो जाएगा। ओके, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले बना के देता हूँ तो बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यू कैन इजीली शो। ओके, सो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, और एक रिंग बना देते हैं यहाँ पे। ओके, सी नाउ अभी होगा क्या यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप। ये क्या करेगा? बेंजीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। ओके, जैसे कि अभी आपको पता है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, अब इसके साथ ही देखेंगे हम। सो ये मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी इसके लिए डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन आपको इसके दिखा सकते हैं। ओके, तो अब होगा क्या यहाँ पे? सो ये जो NO2 ग्रुप है, हम इस केस में क्या किए थे? फंक्शनल ग्रुप OH की तरफ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे। OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था रिंग को। अब ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो वापस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? तो नाइट्रोजन एज इट इज या ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और एक 4 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो पहले 4 थे, वापस ये 2 आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले और ये एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या देखो स्टूडेंट्स, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए इस बॉन्ड में, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बन का एक होता है, इस कार्बन का एक होता है, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, इसका मतलब इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हुए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? सो यहाँ के NO2 ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप। ये क्या करेगा? बेंजीन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा। सो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर चले गए, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है मैं एज इट इज लिखता हूँ, नो चेंज। ओके, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की नीड है, अदरवाइज इट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन क्या करेगा? नेक्स्ट कार्बन की तरफ, मींस यानी कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा इस तरफ यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कम होंगे तो हम पॉजिटिव से दिखाएंगे। यस, पॉजिटिव आ जाएगा इसके। तो ये डबल बॉन्ड पहले का एज इट इज, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, नो चेंज। अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा? एक कार्बन जो है इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी तरफ को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पहले वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, नो चेंज। यहाँ के इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के भी है ना, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज। तो रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। ओके, और ये सिंगल ऑक्सीजन के साथ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अभी क्या होगा? ये प्लस चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो अभी वापस क्या आएंगे? नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। और जैसे ही ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर वापस यहाँ पे चले आएंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वापस क्या आ जाएगा?
डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड एज इट इज। पहले 6 इलेक्ट्रॉन समूह में बाकी रह जाएंगे 4, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इस केस में प्लस आर इफेक्ट में ऑर्थो पैरा पे -4 दिख रहा है, और माइनस आर इफेक्ट में ऑर्थो पैरा पे +4। ऑर्थो पैरा बोले तो 1 2 पोजीशन, ऑर्थो बोले तो 1 2, और पैरा बोले तो 1 4 पोजीशन। ओके, ये 1 2 पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन 1 2 1 2 3 4 1 4 पे पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन। वापस यहाँ पे नेगेटिव है 1 2, तो ऑर्थो पोजीशन। ओके, तो ऑर्थो पैरा पे क्या आ गया यहाँ पे प्लस आर में आपको सिंपल देख, अब बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन कैसे होती है, और उसका हमें आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे इतना ही समझ लो कि प्लस आर इफेक्ट में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डोनेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डिससेंटर। ओके, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो ऑर्थो पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और माइनस आर इफेक्ट में कब दिखेगा हमें, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी कि NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, ये अगर किसी सिस्टम को अटैच होते हैं, किसी मॉलिक्यूल को अटैच होते हैं, क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल से ही इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेते हैं। ओके, जिससे क्या होगा, जैसे कि अब ये बेंजीन रिंग है, तो NO2 ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, क्या करेगा, बेंजीन की तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो, देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन से ऊपर इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, इस कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर चले गए तो यहाँ पे कार्बन कम होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये कार्बन, इसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है कि नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगी, तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आ गया। यस, ये अनस्टेबल, ये क्या करेगा, ऊपर नाइट्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट आ गए।